लिए रवाना हुए हैं। जानकारी ये है कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और साथ ही अजय कुमार लल्लू हैं यूपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से, तो वो भी मौजूद हैं। कई और भी वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं। अपने नेताओं के पीछे पीछे हाथरस तक जाएंगे? साथ में जाएंगे। आदेश क्या मिला है? आदेश साथ में जाने का मिला है। साथ में जाने का मिला है। जी जी। नेता तो चले गए लेकिन गाड़ी से जाएंगे अपनी। अब सब एक एक करके पूरा हाथरस तक ट्रैफिक जाम करते हुए जाएंगे। ट्रैफिक जाम करते जाएंगे ऐसे ही। ट्रैफिक जाम क्यों करना है लेकिन आप लोगों को? कांग्रेस की पार्टी को आज इतना आंदोलन मिला है, न्याय दिलाने के लिए हम सड़कों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे। मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए सड़क जाम करना। तो ये मतलब मैसेज साफ है कि जब आप लोगों को अपने नेताओं के पीछे जाना है तो बेटी के लिए इंसाफ है या फिर आप अपनी राजनीति? बेटी के लिए इंसाफ है, बेटी के लिए इंसाफ है। देश के अंदर जिस तरीके से आज जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, जिसकी बेटी की हड्डी टूटी, जुबान काटी गई, आज उन माँ बापों को उनकी बच्ची नहीं दी गई, अंतिम संस्कार का जो सही तरीका है वो उनको नहीं किया गया। लेकिन ये देखिए ना, सड़क का हाल क्या किया है आपने। आप लोग अपनी राजनीति चमका ना सड़क नहीं, जिस तरीके से अगर आवाज उठा, राजनीति नहीं चमका रहा है, आवाज देश की आवाज, नरेंद्र मोदी की आवाज, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के सरकार और प्रशासन का सहयोग करिए ना। जांच चल रही है, SIT भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल सरकार का और प्रशासन का सहयोग जब करेंगे, जब सरकार और प्रशासन, जिस माँ बाप की बच्ची के साथ इतना बुरा हादसा हुआ, उस माँ बाप को उनकी बॉडी नहीं दी गई, उसका शव नहीं दिया गया उनके माँ बापों के अंदर। कोरोना काल है, धारा 144 लगी है, नियमों का उल्लंघन। कोरोना नहीं थी उस बच्ची पे, कोरोना नहीं थी। नहीं, सड़क नहीं। हम इस बात को इस तरीके से देश के हर गली कूचे के अंदर उठाएंगे कि मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके से आज रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इसकी आवाज जब तक सड़कों पर आन करके नहीं उठाएंगे, मोदी और योगी सरकार जो गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, इसको जगाने के लिए सड़कों पर जाकर क्या करना है? सिर्फ परिवार से मिलना है? परिवार से मिलना है या जनपद की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ने का टाइम होता है तो समर्थकों की संख्या एक साथ क्यों बढ़ जाती है? और प्रियंका गांधी जी के और राहुल गांधी जी के साथ ही इतना बड़ा काफिला क्यों आता है? कि किस तरीके का वो क्या बॉर्डर पर आकर प्रेशर दिखाना चाहते हैं या क्या पावर है? अगर पीड़िता की बात हो रही होती तो सुबह जो 10 लोग थे वो भी हमसे बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, हमको 150 लोग लाकर उस बॉर्डर पर शायद आम लोगों को परेशान करना है। और वो जो 100 में से 90 लोग हैं जिन्हें शायद इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, वो लोग आए जिससे कि हमारा एक काफिला बहुत बड़ा दिखे और उसके बाद हम आम लोगों को भी परेशान कर सकें और उसके बाद जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसको भटका के ये मतलब कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ बोला जा सके। अभद्र भाषा में यहाँ पर नारेबाजी हुई है और वो अभद्र भाषा में आप एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं, एक जो 19 साल की लड़की के साथ जो बर्बरता हुई उसके लिए लड़ रहे हैं और वहां पर आप अभद्र भाषा ही उपयोग में ला रहे हैं। तो मतलब आपके घर में आप खुद महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं और उसी तरीके की गालियों को आप सड़क पर देना सही समझते हैं? ये तो मतलब कि दोहरी मापदंड है। और सिर्फ टूर करने के लिए कुछ लोग आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आई जा रही हैं जिनमें एसीओ में से नहीं निकल रहे। जैसे राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए तो गाड़ी के आगे आ गए, क्योंकि सबको अपनी दाल गिरानी है। जो समर्थक हैं वो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी राजनीति हो रही है जिसका जिक्र करते हुए मेरे सहयोगी दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश के हर कोने से आवाज उठ रही है। देश में गुस्सा भी है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जानती हैं कि किस मुद्दे को कैसे भुनाया जा सकता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस की ओर से ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा कि आखिरकार कैसे यूपी सरकार को घेरा जा सके। हालांकि आपको बता दें कि पीड़ित की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया है। इसी के तहत कांग्रेस जो है अब ये प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी हाथरस पहुंचने का इनका ये प्रोग्राम है और DND की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से एक बड़ा काफिला हुजूम आप देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम कई बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता। बात थी जब राजस्थान में इस तरीके की चीज हुई थी तब कोई उठ के नहीं आया था, तब किसी ने नहीं बोला था। यूपी को क्योंकि कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा कहीं से ढूंढ कर लाया गया है कि चलिए कोरोना चल रहा है, उसका डर हमें है नहीं, उसके बारे में हमें कोई समझ नहीं है, हम तो चलेंगे। हमको आज फोन आया है, बहुत दिनों बाद फोन आया है कि आज सड़कों पर आना है, प्रियंका जी के लिए नारे लगाने हैं। अगर उस लड़की के लिए नारे लगाए जाते तो उस बात को समझा भी जाता, लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी जिंदाबाद हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? किस लिए नारे लगाए जा रहे हैं? उस लड़की
लड़की के लिए लड़ना है, आप कानून व्यवस्था को सही करने की बात करिए। आप ये बोलिए कि वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की बात करिए, नहीं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही नहीं पता है कि ऐसे केसेस आगे ना हो। इन चीजों के बारे में तो जानकारी ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर वो पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका है। सड़कों पर आकर शोर मचाना हमारा काम है, हमारा काम समझदारी की बात करना नहीं है। और यही चीजें सड़क पर देखी, सड़क पर आम लोगों को परेशान करने का क्या मतलब था? सुबह से प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम के नारे लगाने का क्या मतलब था? आपको जो भीड़ लग रही थी वो नजर नहीं आ रही थी? देखिए, काफ़ी भीड़ वहाँ पर लग गई थी और ट्रैफिक बहुत दूर तक जो है जाम हो गया था, इसीलिए ये सहयोगी हमारे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच अगर प्रियंका गांधी क्या बोलती हैं, कोशिश यहाँ पर पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन शायद इस वक्त बोलने के लिए वो आगे नहीं आई। लेकिन अभी आपको बता दें कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार आज तो इस बात को बोल ही नहीं सकते हैं ना। आज तो अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, उनको दिखाना है मेरे साथ इतने लोग लड़ रहे हैं। इतना अपने शक्ति प्रदर्शन करने का बहुत दिनों बाद टाइम निकला था, शायद बहुत समय बाद बाहर निकले हैं और वही भीड़ को सुबह खुद ही फोन करके इकट्ठा किया होगा अभी। और ये भूल गए हैं कि कोरोना की बात पे मैं ट्वीट तो बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन जब उसको फॉलो करने की बात आती है तो मैं उसे भूल जाता हूं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरे को यूपी के एजेंडा भी चलाने हैं, कहीं ना कहीं मुझे और अपने एजेंडा चलाने हैं, उनको जीवित रखना है। कोरोना को तो शायद मैं बाद में भी वापस याद कर लूंगा, एक ट्वीट के जरिए किसी रिपोर्ट को वापस से रीट्वीट करके बोल दूंगा कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उनको यह चिंता है कि मेरे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़े। उन्होंने एक बार भी गाड़ी के बाहर आकर यह नहीं कहा कि आप मास्क पहन लीजिए या फिर आप सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, लेकिन वो ट्वीट करने में कभी भी नहीं हटते हैं। अभी भी ट्रैफिक है, अब थोड़ा सा खुला है, लेकिन उनके जो समर्थक है वो भी हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। जो हाथरस की तरफ जो लगातार एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा है, उसमें और लोग भी जुड़ने के लिए यहां से ही तैयार हुए थे, जो यूपी से। तो देखिए, और भी लोग जुड़ने के लिए यूपी से तैयार हुए थे और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, भीड़ काफी लगी हुई है। देखिए, यहाँ पर कोशिश की गई है प्रियंका गांधी से बात करने की, लेकिन इतना पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि भीड़ काफ़ी थी और सवाल तो किए जा रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। और अभी देखिए किस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ। हालांकि यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं, ये जमावड़ा। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा लगा और यहाँ पर काफ़ी दूर तक ट्रैफिक जैम हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा रखी है। पहले से जानकारी थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं और इसीलिए ये फैसला सामने आया था कि धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही जो बॉर्डर एरिया है हाथरस से जुड़ा हुआ वो सब सील कर दिया गया है। तो अभी डीएनडी पर पहुंचे थे, यहाँ पर पुलिस ने पहले रोका, फिर उसके बाद जाने दिया गया, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी थी। तो क्या आगे रोका जाएगा? क्योंकि हाथरस की सीमा की बात करें तो वहाँ पर तो पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात है। वहाँ पर कोशिश होगी पुलिस की ओर से कि वहाँ ना पहुँच पाए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है और पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है कि किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो। तो दोनों नेता जो हैं हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि अभी दिल्ली बॉर्डर नोएडा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, साथ ही हाथरस ज़िले की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। तो ऐसे में एंट्री कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका तो यहाँ पर उल्लंघन हो गया, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हुआ। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर थे, काफ़ी एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पे लगा रहा। देखिए, चेहरे पर मास्क गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही दिखाई दे रही है। अगर मास्क को आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा लोगों पर ही चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हुआ है, धज्जियाँ किस तरह से उड़ी हैं, आप देखिए। तो देखिए, इसी का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कि वहाँ पर पीड़िता के लिए कुछ नारेबाजी नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। प्रियंका गांधी के नाम पर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह से इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं, ये एक सवाल उठ रहा है।
तरफ आपको बता दें कि इस पर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ देश में गुस्सा है, बवाल है कि आखिरकार कब तक इस तरह के जो घटनाएं हैं, दरिंदगी जो है वो होती रहेगी, कब तक इस पर लगाम लगेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। एक और निर्भया की जो माँ है दिल्ली में, वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा चुकी हैं परिवार की मदद के लिए। वहीं पर दूसरी ओर से गैंगरेप की निर्भया की जो माँ है आशा देवी, वो हाथरस जाने की उनकी खबरें थी कि वो भी जाएंगी, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि ये सिर्फ खबर है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि उनको इंसाफ मिले। निर्भया का केस लड़ने वाले वकील जो हैं वो भी अब हाथरस की पीड़िता का केस लड़ेंगी, ये जानकारी दी है। इससे पहले आपको बता दें कि इसी हादसे को लेकर, इस हाथरस की गैंगरेप की घटना को लेकर सोनिया गांधी भी बोलती हुई नजर आई थी। कहा था कि लड़की के साथ जो हैवानियत हुई है वो हमारे समाज का कलंक है। लेकिन एक तरफ हाथरस में गैंगरेप होता है, वहाँ पर दरिंदगी होती है, तो वहीं पर खबर एक और आ जाती है कि बलरामपुर में भी दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ और पीड़िता की मौत। तो ये घटनाएं झकझोर कर रख दे रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की